अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें आपको मैं जनरलाइज बताती हूँ कि इसमें आप क्या चीज़ पढ़ोगे। जैसे आप इससे पहले कौन से सिस्टम्स पढ़ चुके हो जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस, और उसके अलावा गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो अब आप जो सिस्टम्स पढ़ने जा रहे हो एनिमल्स और प्लांट्स के, वो किससे रिलेटेड है? बॉडी के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन से और बॉडी के ऑर्गन्स के कंट्रोल से। तो हम बेसिकली हम सबको ये पता होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज आप उसी मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ोगे कि ब्रेन कैसे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनसे कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मीन्स उनसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन असल में क्या चीज़ है? टू वर्क एज आ वन यूनिट, ठीक है। ठीक, अब हमने तो देखा है इससे पहले कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर बनी है और हर जो ऑर्गन सिस्टम है दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ लेना देना नहीं है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। नर्वस सिस्टम अपना काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करेगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो सारे मिलकर एक लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक इंडिविजुअल बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आप स्ट्रेस्ड कंडीशन में हो, स्ट्रेस का क्या मतलब है? ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सैड हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? एक तो आपका माइंड जो है वो थिंकिंग में बिजी होना चाहिए एंड दैट्स ऑल, बस यही होना चाहिए ना। बाकी बॉडी को क्या लगे थिंकिंग से, ठीक है, बाकी सिस्टम्स को तो ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको सुस्ती महसूस होती है, आपको नींद आती है उस टाइम पे ज़्यादा, ठीक है। और क्या होता है? आपको आपका बीपी लो फील होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का क्या लेना देना थिंकिंग से? हमारी बॉडी को कब नज़र आ रहा है कि हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन और साथ में क्या होता है? आपका खाना खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, ठीक। तो आपका क्या हो रहा होता है? असल में ब्रेन की वजह से आपका जो ब्रेन थिंकिंग में बिजी है, तो वो ब्रेन आपकी बॉडी को भी बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस कंडीशन में हूँ, ठीक है। तो वो आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको मैसेज करेगा कि इस टाइम पे हमें एनर्जी बाकी कामों के लिए चाहिए, क्योंकि बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस, तो एनर्जी सेव करो, डाइजेशन को स्लो कर दो, ठीक है। डाइजेशन होती रहेगी, पहले हम जिस सिचुएशन में है उसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ब्रेन ने आपके नर्वस सिस्टम ने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने साथ मिला लिया उस कंडीशन को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। फिर हार्ट को मैसेज जाएगा कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बाकी बॉडी की तरफ कम भेजो, ब्लड ब्रेन की तरफ ज़्यादा भेजो, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ज़्यादा ज़रूरत है, ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है इस टाइम पे, वो स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी को उसको हम सेकेंड प्रायोरिटी पे रख देंगे इस टाइम पे, ठीक। इसलिए आपको ज़्यादा थकन सी महसूस होती है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो होती है वो उस टाइम उस स्ट्रेस को मैनेज करने में लग रही होती है, ठीक है। तो बाकी एक्टिविटीज़ की एनर्जी अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक। तो ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन हुई ना, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन के अंदर आकर एज अ सिंगल यूनिट वर्क किया, ठीक है। सबने मिलकर एक मकसद के लिए काम किया, ठीक। तो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, टू सपोर्ट द लाइफ। एक सिंगल यूनिट के तौर पे वो काम करती है, ठीक है, ठीक। तो इस चीज़ को हम कहते हैं द कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे से इन कम्युनिकेशन है, इन कांटेक्ट है, वो एक दूसरे को अपना हाल बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, फिर आगे से वो भी रिस्पॉन्स करेगा कि ये करना चाहिए हमें मिलके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द वर्क इन हार्मनी, वर्क एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक टीम वर्क। असल में कोऑर्डिनेशन इज अ टीम वर्क ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स,
और टीम वर्क में क्या होता है, जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मिलकर एक काम कर अंजाम देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, कि कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी। फॉर एग्जांपल आपको हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने आवाज़ दी, आपको आपके नेम से पुकारा है, किसी ने आपको कॉल किया, ठीक है, तो आपके ईयर ने क्या किया, उस आवाज़ को सेंस किया, ठीक है, आपके ईयर को पता चला। आँख को कभी पता नहीं चलता कि आवाज़ आई है, नाक को कभी पता नहीं चलता कि कहीं से आवाज़ आई है, ठीक है, सिर्फ कान ही महसूस कर सकते हैं कि आवाज़ आई है, ठीक है। तो आपके बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स इन्वायरमेंट से किसी चेंज को सेंस करेंगे, कुछ हुआ है, ठीक है, मीन्स आवाज़ आई है, तो आपके कानों ने सेंस किया आवाज़ आई है, फ़ौरन उन्होंने ब्रेन को मैसेज किया कि इस तरह की साउंड वेव्स डिटेक्ट हुई हैं, क्या है ये, उसको एनालाइज करेगा ब्रेन कि रिकग्नाइज करो ये जो आपको आवाज़ आई है, जो कि जिसने कॉल किया है, सपोज ये आपकी मदर है, सपोज ये आपका फ्रेंड है, ये आपके फ्रेंड की आवाज़ है, उसने आपको कॉल किया है, ही इज़ कॉलिंग योर नेम, ठीक है, तो इट्स फाइन, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ठीक है, और आवाज़ भी नॉर्मल है, नॉर्मल उसकी इंटेंसिटी है, बहुत धमाके जैसी आवाज़ नहीं है, बहुत लो नहीं है, ठीक है, ऑडिबल है, ठीक है, वो सब कुछ देखेगा, किसकी आवाज़ है, क्या हम पहचानते हैं उसे, वो क्या कह रहा है, ठीक है, कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, आखिर में ये फैसला भी ब्रेन ही करेगा, ठीक है। फिर ब्रेन जब ये डिसाइड कर लेगा एनालाइज करने के बाद, तो फिर वो आपकी नेक को, आपकी बॉडी को, मसल्स को मैसेज भेजेगा कि नाउ टर्न अराउंड, उसकी तरफ मुड़ो उसको, और फिर आपकी टंग को मैसेज मिलेगा कि उसको रिस्पॉन्स दो, ठीक है। तो ये सारे, अब टंग का और ईयर का कब लेना देना होता है आपस में, कभी भी नहीं, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, इन दोनों का कोई लिंक नहीं होता। आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, आपकी लेग्स हैं जो आप टर्न अराउंड करोगे, नेक के जो मसल्स हैं, तो उन सब का ईयर से कब लेना देना होता है, कभी भी नहीं होता, वो कनेक्टेड तो नहीं है ना, बट वो किसी सिचुएशन, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंडर एक दूसरे की हेल्प में, एक दूसरे के अकॉर्डेंस में काम कर रहे हैं ना, ठीक है, सब ने मिलके एक किसी ख़ास आपको एक ट्रिगर मिला था इन्वायरमेंट से, उसका रिस्पॉन्स दिया है सब ने मिलके, ठीक है, तो ये चीज़ है कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो अब हम देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है, तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे कंट्रोल होती है प्लांट्स में। देखें तो प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते, और ऑर्गन्स भी इतने हाई लेवल के डेवलप्ड नहीं होते जैसे ह्यूमंस के हैं, ठीक है, ह्यूमन के हैं, एनिमल्स के हैं, बर्ड्स के हैं। तो किंगडम प्लांटी में, या जिनको हम सिंपली प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है ये केमिकल्स के थ्रू होती है। प्लांट का कोई ब्रेन होता है क्या, कभी देखा है किसी ने ब्रेन, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो प्लांट की बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं, इसलिए प्लांट के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन होगी, एक दूसरे के अकॉर्डेंस में काम करना, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन होगी इट इज़ थ्रू केमिकल मीन्स, ठीक है, केमिकल्स जनरेट होंगे, वो केमिकल बॉडी में कहीं और जाके मैसेज देंगे, वो रिएक्शन करना है या क्या करना है, ठीक है। तो आप बस अभी इतना देख लो, ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कि प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम है, या कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है, तरीका है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नो ब्रेन इज इन्वॉल्व, जस्ट कुछ केमिकल्स जनरेट होंगे, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे, और वो केमिकल्स उस ऑर्गन तक चले जाएंगे, उस ऑर्गन को जाके ट्रिगर करेंगे कि तुमने रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। लेकिन एनिमल की बात की जाए, किंगडम एनिमेलिया की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो वेल डिफाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट इस तरह से सारे के सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, टू प्रॉपर सिस्टम्स आर मेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन। दो प्रॉपर सिस्टम हैं जो इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेंगे बॉडी की,
ठीक है, वो कौन से हैं? एक तो है नर्वस सिस्टम, कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आता है? द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर नर्व्स, और उनकी जितनी भी नर्व्स हैं, जो उनकी पाइपलाइन सी है ना एक, जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है, ताकि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बन जाए और हर जगह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मैसेजेस आते रहे, ठीक है, इनका पूरी बॉडी पे कंट्रोल रहे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच वर्क्स थ्रू नर्व्स, ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और उसमें मेजर क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर एसोसिएटेड नर्व्स, ठीक है। और क्या है इसके बाद? मैंने तो कहा था कि दो सिस्टम है, एक हो गया नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा होगा? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम। एक्चुअली ग्लैंड्स होते हैं जो ये केमिकल सिक्रेशंस करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। उस ऑर्गन को हम ग्लैंड कहेंगे जो कोई स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। और वो केमिकल्स जो किसी और ऑर्गन को जाके इफेक्ट करते हो, मतलब उसे इफेक्ट शो करने पे मजबूर करते हो, ठीक है। तो एक हो गया नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन दोनों की नर्व्स आती हैं, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्व्स, ठीक है। और ये ग्लैंडुलर सिस्टम है, इट कोऑर्डिनेट्स थ्रू केमिकल्स, वही जो हमने प्लांट्स के लिए कहा, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन के कितने मैकेनिज्म्स हो सकते हैं? एक तो है थ्रू नर्व्स, या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम ये कह सकते हैं इसको, या नर्वस कोऑर्डिनेशन एक मैकेनिज्म है, और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एक दूसरा मैकेनिज्म है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में और प्लांट में कैसे होती है वो हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट हाफ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से भी पहले हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन क्या है? एक पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द एनालाइजिंग सिस्टम, यानी ब्रेन या फिर कोई ग्लैंड, वो भी होगा, और फिर उसके बाद वो वाले ऑर्गन्स भी होंगे जिन्होंने इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन या कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले तो है स्टिमुलस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टिमुलस क्या चीज़ है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रिगर, आप इसको ट्रिगर से याद करो, ठीक है। ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर क्या मतलब? जो किसी चीज़ को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो स्टिमुलस का मतलब है कि इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट एक्सटर्नल भी हो, सराउंडिंग, आप सराउंडिंग देख लो, ठीक है। किसी ऑर्गन की सराउंडिंग, वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी का इंटरनल पार्ट भी हो सकता है ऑर्गन की सराउंडिंग, ठीक है। या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में से, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट में से कोई ऐसा ऐसा कोई चेंज आना, किसी चीज़ में चेंज आना, इन्वायरमेंट में कोई भी छोटी सी ऐसी तब्दीली आना जिसे कोई ऑर्गन सेंस कर ले, ठीक है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन उसे सेंस कर ले कि हाँ, वो फौरन से पकड़ ले कि ये चेंज आया है। मीन्स जैसे कि टेम्परेचर चेंज आता है तो हमारी हमें पता चल जाता है, हमारी स्किन को पता चल जाता है कि ठंड हो गई है ना। हमारे स्किन के सेल्स फील करते हैं कि जो एयर है अराउंड अस वो तो कूल होती जा रही है, ठंड हो रही है, ठीक है। या टेम्परेचर हाई होता है तो फिर क्या होता है, हमें लगता है कि गर्मी हो रही है, हम फील करते हैं ना चेंज को, इन्वायरमेंट के चेंज को, ठीक है। इसी तरह इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज क्या हो सकता है? सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया इन्वेट कर गया, ठीक है। उसने कहीं किसी एक जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर दिया बॉडी के अंदर कहीं, ठीक है। बाहर होगा तो आपको नजर आ जाएगा ना, एक्सटर्नल पे होगा तो नजर आ जाएगा इन्फेक्शन, लेकिन बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन हो गया है, अब आपको तो नजर नहीं आ रहा, और ब्रेन भी वहां नहीं है कि वो देख रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा? वो तो चेंज आ रहा है ना, जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको तो पता चल रहा है ना कि उनकी सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, ठीक है। वो उसको सेंस कर लेंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग,
उनके पास कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, बस कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा या बुरा नहीं, वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड ब्रेन नहीं करना है। तो वो पहचान लेंगे कि वो सेंस कर लेंगे कि हमारे आसपास कहीं पे कुछ ऐसी सिक्रीशन है जो बैक्टीरिया करते हैं, कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जो बैक्टीरिया करते हैं, मतलब ये केमिकल्स हैं यहाँ पे, ऐसी खराबी हो रही है। वो फौरन से उसको सेंस करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? जस्ट वो ट्रिगर जिसने किसी ऑर्गन को एक्टिवेट कर दिया, जिसने किसी ऑर्गन को जस्ट ट्रिगर कर दिया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? इट इज एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच कैन बी सेंस्ड बाय एनी ऑर्गन, ये भी ज़रूरी है, वरना जितने चेंजेस होते रहे हमें क्या फ़र्क पड़े अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कोई चेंज आ रहा है। तो अगर हम पे असर ही नहीं हो रहा उसका, हम पे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उससे, तो हमें क्या लगे आता रहे चेंज। ठीक है, वो तो स्टिमुलस नहीं होगा। स्टिमुलस क्या है? दैट कैन इनिशिएट समथिंग, ठीक है, जो किसी पे असर डाले। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच कैन बी सेंस बाय, which can be identified by sense by any organ, any body organ। स्किन हो, जैसे मैंने ईयर की एग्जांपल दी थी कि जो आवाज़ आएगी, साउंड वेव्स होंगी, हमारी आई कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, जबकि आई के आसपास एनवायरनमेंट में है साउंड वेव्स, आई डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो आई के लिए स्टिमुलस तो नहीं है ना, वो किसके लिए है? ईयर के लिए है ना। ठीक है, तो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट which can be sensed by any organ, that change is called stimulus। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन का? स्टिमुलस। सबसे पहले स्टिमुलस जरूरी है, स्टिमुलस डिटेक्ट होगा तब फर्दर कुछ होगा ना। ठीक है, सेकंड क्या है? रिसेप्टर्स। सेकंड कंपोनेंट इज रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर आपको नेम से क्या समझ आ रहा है? समवन विच वुड रिसीव, ठीक है, जो कुछ रिसीव करेगा। तो क्या रिसीव करेगा? स्टिमुलस को। स्टिमुलस को कौन सेंस कर रहा है? एनी ऑर्गन विच कैन सेंस आ स्टिमुलस, विच रिसीव्स अ स्टिमुलस। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसने डिसाइड नहीं करना कि वो अच्छा स्टिमुलस है, बुरा स्टिमुलस है, क्या चीज़ है, एनालाइज इसने नहीं करना। इसे सिर्फ इसने उससे ट्रिगर होना है, कुछ हुआ है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है ये ब्रेन को फौरन मैसेज देगा कि कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट में इस तरह से। ठीक है, तो ब्रेन एनालाइज करेगा कि ये क्या है, ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो रिसेप्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करने के कैपेबल होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आवाज़ की कि सब कोई आपको कॉल करे तो क्या होगा? जस्ट आपके ईयर ट्रिगर होंगे, नॉट आई, नॉट नोज, कोई और चीज़ नहीं। ठीक है, तो आपके फॉर साउंड वेव्स आपके ईयर्स क्या है? रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन जो किसी स्टिमुलस को सेंस कर सके वो क्या है? वो उस स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर है। तो जब स्टिमुलस क्या है? कोई चेंज है, जब वो चेंज किसी रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लिया, तो ये फर्दर ब्रेन की तरफ मैसेज भेजना शुरू कर देगा। तो इसके नेक्स्ट क्या आना चाहिए? डायरेक्ट ब्रेन आना चाहिए ना। इसके बाद ये फॉरन, इसको कुछ नहीं पता उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये फॉरन ब्रेन से पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो क्या आता है? आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटर ब्रेन को, या हमने यहाँ पे देखा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ग्लैंड्स, तो वो जिसने भी कोऑर्डिनेट करना है ना, इसको हम कोऑर्डिनेटर कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है? ये सारी इस इंफॉर्मेशन ये जो आ रही है ना रिसेप्टर्स की तरफ से, इसको एनालाइज करता है। ठीक है, इसके दो काम हैं, टू एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन, जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन भेज रहा है ना कि इस तरह का कुछ स्टिमुलस रिसीव हुआ है। ठीक है, ये उसको एनालाइज करेगा, आइदर इट इज़ गुड और बैड। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हार्मफुल तो नहीं है, अगर हार्मफुल है तो फ़ौरन से कुछ करना चाहिए, हार्मफुल नहीं है तो ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले इसको एनालाइज करेगा, उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का स्टिमुलस आया। उसके बाद क्या होगा? एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि कैसा रिएक्शन देना चाहिए हमें, बॉडी को क्या करना चाहिए स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, डिसाइड भी कर लिया इसने। अब जो इसने डिसाइड किया है ना, ये वो वाला ऑर्डर सेंड करेगा
इट एनालाइजेस, इट डिसाइड्स एंड देन इट सेंड्स ऑर्डर्स। ठीक है, ये ऑर्डर सेंड करेगा, ये फिर एक मैसेज सेंड करेगा किसको, किसी ऐसे ऑर्गन को जिसने रिएक्शन शो करना है। वो जो एक्शन हुआ था ना उसके लिए उसने रिएक्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए कोऑर्डिनेटर के बाद, वो ऑर्गन जिसने रिएक्शन शो करना है, तो उसे हम इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, इफेक्टर्स बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो इस कोऑर्डिनेटर के ऑर्डर्स मिलने पे रिस्पॉन्स शो करेंगे बस। ठीक है, वो रिस्पॉन्स किसके लिए होगा, इस स्टिमुलस के लिए होगा। इस स्टिमुलस की का जो रिस्पॉन्स शो करना है ना बॉडी ने, वो इफेक्टर्स शो करते हैं। ठीक है, जो भी स्टिमुलस मिला था हमारी बॉडी को, उसके रिस्पॉन्स में जिसने रिएक्शन शो करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वही कॉल वाली। ठीक है, उसमें क्या था, स्टिमुलस था साउंड वेव्स, रिसेप्टर थे हमारे ईयर, तो क्या रिस्पॉन्स हमारे ईयर ने दिया था वापस? ऐसा तो नहीं हुआ था ना, इफेक्टर तो ईयर नहीं था। ठीक है, तो ब्रेन ने एनालाइज किया, रिकॉग्नाइज किया कि ये फलां बंदे की आवाज़ है, आप इसको जानते हो, आपको मुड़ना है और इसको रिस्पॉन्स करना है। तो मुड़ेगी हमारी बॉडी, मतलब हमारे स्केलेटल मसल्स मूव करेंगे, तो इफेक्टर में स्केलेटल मसल्स आए, और जब हम उसको जवाब देंगे, ठीक है, बोलकर जवाब देंगे, तो हमारी टंग ने रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, तो टंग भी यहाँ पे इफेक्टर हुई। ठीक, तो इफेक्टर क्या है, एनी ऑर्गन जो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिएक्शन शो करे। ठीक है, लास्ट पार्ट है, जैसे स्टिमुलस था जिसने ट्रिगर किया था, इसी तरह रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो इफेक्टर ने शो किया है। ठीक है, इट इज द एक्शन, नहीं हम इसको रिएक्शन कहेंगे क्योंकि ये इसके रिस्पॉन्स में हो। इट इज एक्चुअली दैट रिएक्शन विच इज शोन बाय इफेक्टर्स। जो इफेक्टर्स ने रिएक्शन शो किया है ना, उस रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, वो इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया है? क्योंकि इसके आगे आप जो पूरा सिस्टम पढ़ोगे उसमें उसको आप इन्हीं चीज़ों में डिवाइड करोगे, ये स्टिमुलस था, ये इसका रिसेप्टर था, फिर ऐसे ब्रेन ने एनालाइज किया। ठीक है, तो ये जो पूरा हमने समराइज किया है इस कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को, तो ये दोनों के लिए है, दोनों सिस्टम्स के लिए है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, ठीक है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए भी है।